हेलो दोस्तों, नमस्कार। वर्क एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे वैदिक विधि से घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं। घनमूल लगभग 90% आपके एग्जाम में घनमूल का ही क्वेश्चन आने की संभावना है, तो आशा करता हूं कि आप आसानी से उसको हल कर पाएंगे। तो देखिए, आज आपको घनमूल पढ़ाएंगे। घनमूल में सबसे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ। एक तो आपको 1 से 10 तक घन याद करने। जैसे आपके पूछा जाए घन क्या होता है, तो 1 का घन 1 होता है, मतलब 1 को 1 से 3 बार गुणा करना है। कितना आ जाएगा? 1। 2 का घन पूछा जाए, 2 की घात 3 का अर्थ होता है 2 को 3 बार गुणा करना। 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 गुणा 8 होता है। इसी प्रकार 3 का घन करना हो तो 3 गुणा 3 गुणा 3 3 बार करेंगे। 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 का होता है 64, 5 का होता है 125, 6 का होता है 216 और 7 का होता है 343 और 8 का होता है 512 और 9 का होता है 729 और 10 का होता है 1000। अब देखो, आपसे जब घनमूल पूछा जाए तो एक चीज का मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 1 हो तो इसका घनमूल हमेशा 1 होता है। फर्स्ट बात। दूसरी बात, यदि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 2 हो तो उसका घनमूल हमेशा 8 होता है, और यदि 8 हो तो उसका होता है 2, और यदि किसी भी इकाई के स्थान पर 3 हो तो उसका होता है 7, और यदि 7 हो तो उसका होता है 3, और बाकी 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 और 9 का 9 और 10 का हमेशा होता है 3 0। इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाए। अब इन चीजों का ध्यान में रखते हुए आप वर्ग घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ध्यान से। जैसे आपके सामने कोई संख्या आ गई 1728, आपसे पूछा गया कि इसका घनमूल ज्ञात कीजिए। घनमूल के लिए ये होता है सिंबल घनमूल 1728। सबसे पहले क्या करेंगे, दाईं तरफ से 3 अंकों के जोड़े बनाएंगे। ये 3 अंक ये और 1 अंक ये। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके इकाई का अंक देखेंगे, कितना है 8। जैसे ही आपके सामने 8 आया तो इस टेबल को याद करना है। 8 है तो इसके घनमूल के इकाई का अंक कितना होगा 2, तो इसका ये आ गया 2। फिर ये शेष बचे अंक 1 है। अब आपको यहाँ प्रास देखना है। प्रास का अर्थ होता है यहाँ रखी हुई संख्याओं को इनसे कंपेरिज करना है कि 1 है, 1 या 1 से कम कौन सी संख्या का घन है, तो 1 से कम 1 का घन है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। तो 1728 का घनमूल कितना होता है 12। इसी प्रकार यदि आपके सामने कोई संख्या आ जाए 6859, ये संख्या है, आपको इसका करना है घनमूल। तो क्या करेंगे, ध्यान से 3 संख्याओं के जोड़े बनाएंगे, 3 ये 1 ये। अंतिम अंक कितना है 9 है। 9 आते ही आपके दिमाग में बात यहां से आएगी कि 9 हो तो इसके इकाई का अंक कितना होता है 9, और यहाँ कितने हैं 6। अब 6 है वो किस संख्या के लगभग आसपास है, 8 से तो कम है तो 1 के आसपास है। यदि 8 से कम है जब तक तब तक 1 लिखना है, तो लिखेंगे 19। 8 या 8 से ज्यादा हो जाए और 27 से कम हो तो लिखेंगे 2, और यदि 27 से ज्यादा हो जाए और 64 से कम हो तो लिखेंगे 3, और यदि 64 से ज्यादा हो जाए 125 से कम हो तो लिखेंगे 4। इसी प्रकार एक और उदाहरण लेके आपको समझाते हैं। जैसे आपके सामने संख्या की 12167, 12167। सबसे पहले 3 अंकों के जोड़े, ये 3 अंक ये हो गए और ये शेष बचे 2 अंक। अंतिम अंक कितना है 7। जैसे 7 आया तो इसके घनमूल के इकाई का अंक कितना होगा 3। फिर यहाँ कितने बचे 12। अब 12 यहाँ देखना है कि 12 किसके पास है। देखो 27 से तो कम है पर 8 से अधिक है, तो 8 का घनमूल कितना होता है 2, यहाँ लिख देंगे 2। तो 12167 का घनमूल होता है 23। इसी प्रकार देखो और उदाहरण लेते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो और आपके सीईटी में 6 अंकों की अधिकतम संख्या दी जाएगी। जैसे आपके सामने संख्या आ गई 39,304, 39,304, इसका निकालना है।
तीन तीन अंकों के जोड़े बनाएंगे, 3 अंक ये और ये 2 अंक। अंतिम अंक कितना है 4। जैसे अंतिम अंक 4 आ जाए तो इसका हमेशा घनमूल 4 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 4। फिर ये 39 है, 39 को देखना है कि यहाँ प्रास कितना, देखो 39 किससे कम है और किससे ज्यादा है, तो 27 से ज्यादा है पर 64 से कम है। जैसे 64 से कम हो तो 3 लिखना है, तो लिखेंगे 3। तो इसका घनमूल कितना हो गया 34। इसी प्रकार यदि आपके पास में कोई संख्या हो 91,125, इसको निकालना है, तो क्या करेंगे 3 3 अंकों के जोड़े, ये 3 अंक और ये 2 अंक। ये कितना है अंतिम अंक 5 है। जैसे ही 5 आया तो इसके एक अंक 5 होगा 5। फिर ये 91 91 है। यहाँ पर देखना 91 कौन सी संख्या से कम है और कौन सी से ज्यादा। 125 से कम है पर 64 से ज्यादा है, तो 125 से कम वाली ये 4 लेंगे, ये हो गया 45। इसी प्रकार आपके सामने यदि कोई संख्या आ जाए जैसे 1,75,616, 1,75,616 ये आ गई, और इसका निकालना घनमूल। तो 3 3 अंकों के जोड़े बनाएंगे, 3 अंक ये और 3 अंक ये। इसके अंतिम अंक कितना है 6। जैसे ही 6 आ जाए तो इसके एक अंक हमेशा 6 होता है। फिर ये 175 है, तो देखना यहाँ से 175 किससे कम है किससे ज्यादा है, तो 216 से कम है पर 125 से ज्यादा है, तो यहाँ आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा 5। तो 1,75,616 का घनमूल होता है 56। इसी प्रकार और उदाहरण लेते हैं, बिल्कुल सरल तरीके से, चाहे कोई भी संख्या हो जाए, 6 अंकों की संख्या कितनी भी बड़ी हो, कोई भी हो, जिसका आपको परीक्षा में पूछा गया है कि घनमूल क्या होगा, तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपके सामने आ गया 3,763, 3,763 घनमूल निकालना है, तो 3 3 अंकों के जोड़े बनाएंगे, ये 3 अंक ये और 3 अंक ये। अंतिम अंक कितना है 3। 3 आते ही आपके दिमाग में बात आएगी कि 3 का घनमूल हमेशा कितना होता है 7, और ये कितने हैं 300। अब 300 यहाँ देखना है प्रास में, 300 किससे कम है और किससे ज्यादा, 216 से ज्यादा है और 343 से कम है, तो कम वाले को पहले को लिखें 6, तो कितना हो जाएगा 66। इसी प्रकार आपके सामने संख्या आ गई 4,74,552, तीन तीन अंकों के जोड़े बनाएंगे, 3 अंक ये और 3 अंक ये। अंतिम अंक कितना है 2। यदि अंतिम अंक 2 हो तो इसका घनमूल हमेशा 8 होता है, तो 8 लिख दिया। ये 474 है, 474 कौन सी संख्या से कम है और किससे ज्यादा है, तो 512 से कम है पर 343 से ज्यादा है, तो हम लिखेंगे 7, तो ये 78 हो गया। इसी प्रकार आपके सामने संख्या आ गई 7,04,969, 7,04,969 ये संख्या है। 3 3 अंकों के जोड़े बनाएंगे, 3 अंक ये और 3 अंक ये। अंतिम अंक कितना है 9। यदि अंतिम अंक 9 हो तो इसका घनमूल हमेशा 9 होता है, और इनका प्रास देखना है 704 है, 704 किससे कम है किससे ज्यादा है, 729 से कम है पर 512 से ज्यादा, इसके पहले वाला लेना, कितना लेंगे 8, तो ये हो गया 89 का 89 का। इसी प्रकार और आगे एक उदाहरण से समझते हैं। 9,41,192, 9,41,192 ये है। 3 3 अंकों के जोड़े बनाएंगे, 3 अंक ये और 3 अंक ये। अंतिम अंक कितना है 2। जैसे अंतिम अंक 2 आएगा तो इसका घनमूल हमेशा एक अंक कितना आ जाएगा 8। फिर 941 से 941 देखेंगे किससे 1000 से कम है पर 729 से ज्यादा है, तो क्या लिखेंगे 9, तो ये 98 का हो गया। तो आपके सीईटी में अधिकतम 6 अंकों की संख्याओं का प्रश्न पूछा जाएगा, और आशा करते ही आप बात आपको समझ में आ गई होगी। सिर्फ यहाँ पर 2 चीजें ध्यान रखनी है।
एक तो यहाँ तक 2 का हमेशा 8 होता है, 8 का 2 होता है, और 3 का 7 होता है, 7 का 3 होता है। ये इतनी चीज याद रखनी। बाकी 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9, और यदि अंतिम अंक में 3 जीरो हो तो आ जाएगा 1 जीरो। यदि अंतिम अंक में 3 जीरो, जैसे ये आ गया आपके सामने, इसका निकालना है तो अंतिम अंक कितने, 3 जीरो है, और ये कितना है 27। तो 3 जीरो का 1 जीरो लिखेंगे, और 27 से ये किसके आसपास है, ये 27 के खुद के है तो 3 लिख देंगे। ये हो गया 30 का। चाहे आपके पास कोई भी संख्या आ जाए, और सीटी में सिलेबस में लिखा है कि आपके 6 अंकों तक आएंगे, तो 6 अंकों का वैदिक विधि से वर्गमूल घनमूल है, बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो आपको 10 तक घन याद होना चाहिए, और दूसरी बात है कि इसके एक एक स्थान पर क्या है। यदि 1 है तो 1 आएगा, 2 है तो 8, और 8 है तो 2, और 3 है तो 7, और 7 है तो 3, और 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, और 9 का 9, और यदि 3 जीरो है तो फिर 1 जीरो आएगा। बस इतनी बात ध्यान रखनी, बिल्कुल आसान, कम समय में आप 10 सेकंड में चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका आराम से निकाल सकते हैं। धन्यवाद, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।